चेरनोबिल, अंतहीन रात। 25 अप्रैल 1986 की रात चेरनोबिल संयंत्र के रिएक्टर संख्या 4 में सुरक्षा प्रणालियों की जांच के लिए एक परीक्षण की योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य यह देखना था कि बिजली पूरी तरह चले जाने पर भी टरबाइन की जड़ता कितनी देर तक ऊर्जा दे सकती है। स्थल पर मौजूद तकनीशियन और प्रबंधक इसे एक साधारण प्रक्रिया मानते थे, जिसे जल्दी समाप्त कर लिया जाएगा, और क्योंकि पहले भी ऐसे प्रयास किए जा चुके थे, इसलिए यह वातावरण था कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं बनेगी। फिर भी कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही परीक्षण मानव इतिहास की सबसे गंभीर परमाणु ऊर्जा दुर्घटना का कारण बन सकता है। उस रात ने साधारण कामकाज का चेहरा पहन रखा था, लेकिन वास्तव में वो एक ऐसी रात थी जब आपदा का द्वार चुपचाप खुल रहा था। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ा, अनपेक्षित समस्याएं सामने आने लगी, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया और सुरक्षा नियमों तथा मानक प्रक्रियाओं को एक एक करके नजरअंदाज किया जाने लगा। रिएक्टर की शक्ति सामान्य सीमा से बहुत नीचे खतरनाक स्तर तक गिर गई। नियंत्रण कक्ष के उपकरण अस्थिर रूप से कांपने लगे और चेतावनी अलार्म बार बार बजने लगे। लेकिन परीक्षण रुका नहीं और बस थोड़ा और जैसी सोच जमा होती गई, जिससे संकट पर संकट जोड़ने वाले फैसले लगातार लिए जाने रहे। रिएक्टर नियंत्रण से बाहर की स्थिति में और गहराई तक फिसल रहा था, एक ऐसी दिशा में लुढ़कता हुआ जहां वो अब खुद पर ब्रेक भी नहीं लगा सकता था। 26 अप्रैल 1986 को रात 1:23 पर रिएक्टर के भीतर एक तीव्र श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई, और जब दबाव तथा ताप नियंत्रण से बाहर बढ़ने लगे, तब वे यंत्र भी ठीक से काम नहीं कर सके जो सामान्यतः सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते थे। वाल्व और नियंत्रण प्रणालियां असफल हो गईं, और यद्यपि आपातकालीन बंद करने का बटन दबाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ एक भीषण विस्फोट हुआ। ये केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वो क्षण था जब दुनिया ने परमाणु महाविनाश को वास्तविकता के रूप में देखा।